स्टूडेंट, आज हम लोग इंटर हिंदी का अध्याय 8 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें सिपाही की माँ इस कहानी का नाम है। आप लोगों को मैंने पहले दिन दिखा दिया था और उसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। ये एक तरीके की एकांकी है। पैर तले ज़मीन के अंडे के छिलके, ये उनकी लिखी हुई और कहानियों में से एक है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा माने जाते हैं कौन? राकेश जी माने जाते हैं। और हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। जो आधुनिक हिंदी है उसमें राकेश साहब का बहुत बड़ा स्थान है। राकेश साहब इस कहानी के लेखक हैं। आप लोग समझिए, यहाँ प्रस्तुत एकांकी, जो एकांकी अभी दिया गया है, उनकी पुस्तक अंडे के छिलके किताब का नाम है तथा अन्य एकांकी से ली गई है। एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, एक अंक की बहुत छोटी रचना, यानी छोटी सी कहानी एक अंक की जो होती है उसे एकांकी कहते हैं। उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती है। मोहन राकेश की इस आर्थिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कहानी या वस्तु कथा प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने के लिए गया हुआ है। आप जानेंगे कि इसमें इस कहानी में मेन रोल माँ बेटी का है। जो अपने माँ जो है अपने बेटे के बारे में, बेटी जो है वो अपने भाई के बारे में बताती है। और उसका भाई क्या है? एक सिपाही है। नाम भी दिया हुआ कहानी का सिपाही की माँ। इसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। किस पर? उस लड़के पर जो योद्धा है, युद्ध लड़ने के लिए गया है। वह लड़ाई के मोर्चे पर कमा करके अपनी बहन के हाथ पीले कर सके। हाथ पीले करने का मतलब होता है वो बहन की शादी करवाने के लिए वो काफ़ी कमाने में लगन और मेहनत कर रहा है। माँ की छाया की तरह लगी बेटी के भीतर वह आस जो बेटी से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग लेकर के सामने आती है इस कहानी में। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इस कहानी में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक माँ है और एक बेटी है। माँ का नाम बिस्नी है और बेटी का नाम मुन्नी है। ये दोनों जो है एक घर में रहती है और चूँकि माँ बेटी है और इसका बेटा, बिस्नी का जो बेटा है वो सिपाही का काम कर रहा है और बहुत ही लगन से करता है ताकि 2 पैसे कमा करके वो अपनी बहन की शादी कर सके धूमधाम से। ये उसकी अपनी इच्छा रहती है। आगे देखते हैं इस कहानी में क्या मोड़ आता है। माँ और छाया की तरह लगी बेटी के भीतर वह आशा जो बेटी से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करते हुए रचना अपने अंत तक गहरा विषाद मन पर छोड़ जाता है। अब ये माँ बेटी की जो इच्छाएं हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया इच्छा है और एक बहुत बड़ा डर लगा रहता है इसे, पता नहीं लड़ाई में कब क्या हो जाए, ये भी एक डर सताता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के जरिए इस कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। एक क्वेश्चन इसका मैंने लिया है कहानी को समझाने के लिए कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की देखती है क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतज़ार करती है। कहानी समझिए क्या होता है। ये बिस्नी नाम की एक औरत है और बिस्नी की बेटी, 2 बच्चे हैं। एक का नाम है मुन्नी जो कि बेटी है और एक का नाम एकल है जो कि बेटा है। अब ये बेटा है तो ये बेटा क्या करता है, सिपाही की नौकरी में चला जाता है। कहाँ लड़ने के लिए? बर्मा। अब वहाँ की लड़ाई पर जाता है। उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। आप लोगों को पता होगा 1945 में समाप्त होता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये लड़ने के लिए जाता है तो बहन और माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है कि पता नहीं मेरा भाई कैसा है, नहीं है, किस हालत में है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ये सब सोच सोच के वो पागल होती रहती है दोनों। और ये माँ कहती है बेटी को तुम्हारे लिए ये लाएंगे, तुम्हारे भैया वो लाएंगे। पहले
चूँकि मोबाइल का ज़माना नहीं था, चिट्ठियों से काम चलता था, तो वो चिट्ठियाँ भेजा करता था जिससे कि उसके हाल समाचार की खबर उसके माँ और बहन को मिला करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक भाई लड़ने के लिए गया हो तो किस तरीके का एक माँ के दिल में, बहन के दिल में एक डर बना रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? देखिए, मानक किसका नाम है? उस लड़के का नाम है जो बिस्नी का बेटा है, यानी मुन्नी का भाई है। 3 ही कैरेक्टर है, बिस्नी, आपको याद रखना है, मुन्नी और मानक, ये 3 कैरेक्टर है। मानक सिपाही का काम कर रहा है, ये भाई है, ये माँ है और ये बेटी है। बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है, मतलब मिडिल क्लास की फैमिली है, ना गरीब है ना अमीर है। उसे अपनी पुत्री मुन्नी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, बेटी की शादी होगी तो पैसे की ज़रूरत होगी ही, इसलिए वह मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेज देती है। ये पैसा कमाने के लिए उसको लड़ाई में भेज देती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर कुठारघात की भी, जहां पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता। ये कहानी दरअसल दर्शाता है कि किस तरीके से एक भाई, एक पिता, एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने घर के बच्चों यानी लड़कियों की शादी कराने के लिए, बेटी की शादी कराने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इस कहानी में यही चीज़ दर्शाया गया। इसलिए हमें चाहिए कि लड़के की अगर शादी करें तो उसमें कुछ लेना नहीं चाहिए, पर हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। लेकिन हमें यही सलाह देनी चाहिए, चूँकि हम लोग अगर शिक्षित व्यक्ति हैं तो हमें चाहिए कि हम बताएं लोगों को कि किस तरीके से ये गलत है, कितनी परेशानी होती है, हर लोग जानते हैं। लेकिन क्या है कि समाज के अंदर में कोई व्यक्ति किसी को बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता या शायद कर नहीं पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सभी जानते हैं कि चलिए एक पैसा वाले व्यक्ति है तो उसकी चलिए बेटी की शादी आराम से हो जाएगी, पर एक गरीब की बेटी की शादी कैसे होगी, इस चीज़ को सोचना होगा आपको। और वो गरीब उस बोझ तले दब जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितनी लड़कियों की शादी आज भी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शादी कर सके। हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो समाज हमारा है, कल हम पर ही मुसीबत आएगी। अब आप सोचिए कि अगर आपका पड़ोसी खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। अगर रह लेते हैं तो आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि सब कुछ से बढ़ के एक इंसानियत होती है। क्योंकि देखो, जानवर भी होता है ना, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इंसान के अंदर में उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या समझ होती है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, जानवर से भी बुरा बन जाता है। कभी कभी अपनी लोभ लालच में पड़ के, लालसा में पड़ के, पता नहीं दुनिया में क्या लेके रख के आया और क्या लेकर के जाएगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। चलिए, तो अब हम लोग चूँकि समाज के आने वाले दिनों के कल के हम ही लोग सूरज हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी मेंटालिटी हम लोग समझें। इन कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश ये की जाती है ताकि हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम आने वाले दौर में हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे समाज में बेहतरी हो सके। एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? यानी देखिए, मानक की सिर्फ माँ है लेकिन हर सिपाही की माँ उसमें नजर आती है, कैसे बताइए? एकांक के एक दूसरे भाग में बिस्नी स्वप्न में जो घटना घटती है उसमें जो संवाद होता है, संवाद से उसे किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, जबकि मानक की माँ में ऐसा दिखाया गया। क्या होता है कि बिस्नी एक सपना देखती है कि युद्ध, बहुत घमासान युद्ध हो रहा है, सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ पर एक सिपाही है जो भी उसको भी मारा जा रहा है। तो वो बिस्नी कहती है कि क्यों मार रहे हो बेटा, इसकी भी तो कोई माँ होगी, इसकी भी तो बहन होगी, क्यों मार रहे हो? नहीं मारो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, चिल्लाती रहती है वो सपने में ही। तो इस तरीके से हर सिपाही की माँ के अंदर ये बातें चलती रहती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती आपको तो आप सोच सकते हैं कि जब एक सोल्जर, जब एक सिपाही कहीं बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है तो उसकी माँ, बहन या उसके घर परिवार का क्या हाल होता है। आप लोग सोचिएगा तो ज़रूर समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, यानी लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं, आपको पहले ही बताया गया। सही जवाब होगा क। मानक की माँ का क्या नाम है? तो आपको बताया गया बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने के लिए गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है?
तो बेचारी पैसा कमाने के उद्देश्य से, सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से उसको भेज देती है लड़ाई में। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये जो है मोहन राकेश जी की रचना है, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है तो सिपाही की माँ, आपको पहले ही बता दिया कहानी का नाम सिपाही की माँ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिस्नी कौन थी? मानक की माँ है, जबकि मुन्नी की भी माँ यही है। मानक किस लड़ाई में अंग्रेज के साथ लड़ने गया था? तो बर्मा की लड़ाई में अंग्रेज के साथ लड़ने के लिए मानक गया था। मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है? वो मुन्नी के विवाह की फिक्र में वो चला जाता है अपनी जान गंवाने के लिए। अगला है, बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा? जाहिर सी बात है वो अपने सिपाही मानक पुत्र के लिए तपस्या कर रही है, कब आएगा। निम्नलिखित में कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? तो ये अंधेरी नगरी, ये जो है नहीं है मोहन राकेश जी की रचना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।